की संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति आप लोगों के हाथ में है, तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप आए हैं यहाँ पे। हमारे बीच में उत्तराखंड के नेता, पूर्व अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, पूर्व विधायक भाई रंजीत रावत जी, देहरादून से पूर्व विधायक राजकुमार जी, मेरे भाई महेंद्र राणा जी, मेरे युवा साथी, माताएं बहनें, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, आप सबको मैं नमन करता हूं। पर सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के जो हमारे शूरवीर हैं, उत्तराखंड की माताएं बहनें और उत्तराखंड की इस धरती ने जो शूरवीरों को जन्म दिया है, उनको भी नमस्कार करना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं आपको जनरल बिपिन रावत के बारे में, जिनको मैं काफी पहले से, मेरा सौभाग्य है कि मिला था। और सैणगांव के जनरल बिपिन रावत जी को मैं नमस्कार करता हूं, तहे दिल से मैं नमन करता हूं। और आप जैसे लोग हैं, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ जनरल भी नहीं, फौजी, हमारे फौजी भाई जो कश्मीर में लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, जो चीन से जूझ रहे हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं, उनको भी मैं नमन करता हूं। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं मैं आज। हम यहाँ क्यों हैं, आप लोग क्यों आए हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड के लिए जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाए हैं, वो विफल हो चुके हैं। और सबसे बड़ा इसका कारण यह है कि 5 साल पहले जो हमें वादे दिए गए थे, इस डबल इंजन की सरकार में बहुत बड़े वादे दिए गए थे, आज हर एक वादा जो उन्होंने दिया था विफल हो गया। हमारी माताएं बहनों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके बारे में जितना भी कहोगे वो भी कम होगा। किस तरह से आप अपने बच्चे पालेंगे जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? ये कैसे होगा? हमारी पहाड़ी माताएं बहनें जो हैं, किस तरह से अपने बच्चे को आगे भेजेंगी जब तक यहाँ पे चिकित्सा ठीक से नहीं है, जब तक यहाँ पे शिक्षा ठीक से नहीं है? सोचने की बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक सरकार में हर चीज अच्छी होती है, पर ये जो मौका था इनके लिए, स्वर्णिम मौका था पिछले 5 साल में। उन्होंने ये कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार है, आपके लिए काम करेगी। अरे कहीं कहीं तो 3 इंजन की सरकार थी। पौड़ी शहर में जाइए तो नगर पालिका भी उनकी थी। और पौड़ी लोकसभा में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इतना बुरा हाल हुआ है, अब इतना बुरा हाल हुआ है, इसका मैं जितना भी वर्णन करूं कम हुआ है। आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत दूर जाना हमें, इससे ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, पर हमारा प्रयास ये है कि हम साफ सुथरी राजनीति करें। ये मेरा भी प्रयास रहा है, और अभी भी मैं जब गढ़वाल लोकसभा में जा रहा हूं तो मैं साफ सुथरी राजनीति के बारे में बात कर रहा हूं। और उसका सबसे बड़ा जो प्रतीक है हमारे बीच में आज प्रीतम सिंह जी, इतनी उनकी स्वच्छ छवि है, जिस तरह से सज्जनता से वो व्यवहार है उनका, मेरा ये मानना है कि साफ सुथरी राजनीति का प्रतिनिधि आपके सामने अभी उनसे ज्यादा कोई नहीं है। मैं ये आपको ये भी कहूंगा कि आप सबको जो काम करना है, आपको मिलकर करना है, हम सबको मिलकर करना है, सबको आगे आके काम करना है, पर झूठे वादों में मत आए। झूठे वादे आजकल जो हो चुके हैं, मेरे भाई बड़े भाई रंजीत रावत जी ने उनके बारे में काफी वर्णन कर लिया, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब मैं आपसे ये कहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सब जो झूठे वादे थे सारे थे, पर काम करना चाहिए था। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने जो भी किया है, जैसा भी किया है, आप मेरे भाई महेंद्र राणा ने जो भी यहाँ पे काम किया, विकास खंड द्वारिखाल में जो भवन का निर्माण किया, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है। 1500 बच्चों जो यहाँ पे हैं, उनको जो शिक्षा दे रहे हैं, उनकी परवरिश दे रहे हैं, आपने वो भी बहुत अच्छा काम किया है। शहीद पार्क का जो आपने काम किया, उसको भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बीडीसी हॉल के बारे में भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये सारे जो उन्होंने काम किए, हम यही चाहते हैं कि किसी ऐसे आदमी को आप आगे बढ़ के ले आए जो आपके लिए काम करेगा, जिसको अगर आप मौका देंगे। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब प्रीतम सिंह जी को भी सुनने आए हैं। आप सबको नमस्कार, आप सबको नमन। जय उत्तराखंड। धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से जो जन अपेक्षाएं थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं, और इसलिए अब ये बदलाव की जो लहर दिख रही है, इसे आप लोग साकार करने जा रहे हैं।
बदल रहा है द्वारिखाल, संवर रहा है द्वारिखाल, क्योंकि द्वारिखाल के पास एक ऐसा सपूत जो इस पूरी विधानसभा को आगे लेके जा सकता है। 3 बार पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक पहले ऐसे प्रमुख बने हैं देश में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 3 साल तक उनके ही ब्लॉक को ये पुरस्कार मिला है देश में। एक बार जोरदार तालियां महेंद्र सिंह राणा जी के लिए। और कोविड काल में जब हम कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा है, देश बंद है, हम घर में कैद हैं, उस समय महेंद्र सिंह राणा आगे बढ़ रहे थे और उसका परिचय है ये विकासखंड कार्यालय की खूबसूरत बिल्डिंग। अब ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं सीधे मुख्य वक्ता तक आपको लिए चलता हूं। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। तो तैयार हैं आप दीप जलाने के लिए? तो दीप भी जलेगा। फिलहाल मंच पर प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद। कार्यक्रम के संयोजक, मेरे बहुत ही सम्मानित साथी और द्वारिखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख सम्मानित महेंद्र सिंह राणा जी, हमारे बीच उपस्थित उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित रणजीत रावत जी, जिन्होंने 2019 में इस पौड़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। मेरे बहुत ही सम्मानित मनीष खंडूरी जी, हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सम्मानित राजकुमार जी, इस यमकेश्वर विधानसभा के कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश के सचिव सम्मानित विकास नेगी जी, और इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे मेरे बहुत ही सम्मानित साथी योगंबर कोहली जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे सम्मानित साथी, मैं सबसे पहले महेंद्र सिंह राणा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महेंद्र सिंह राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह राणा जी ने ब्लॉक मुख्यालय द्वारिखाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें हम सब लोगों को भी शिरकत करने का अवसर मिला। आपके बीच पहुंचने पर जो प्यार स्नेह आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए। वो हमारे बीच में नहीं है और अभी हमने उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। और मैं समझता हूं कि आप और हम सब लोग अपने आप को गौरवशाली समझते हैं कि विपिन रावत जी इसी विकास खंड के ग्राम सैणा में पैदा हुए और यहाँ से पैदा
होने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए इस देश के अंदर सेना के माध्यम से अपनी सेवा देने का काम कर रहे थे। और हम कह सकते हैं कि इस उत्तराखंड के इस लाल ने सेना में जो उच्च पद होता है CDS का, उस पद को संभालते हुए इस देश की सेना को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सब लोग गमगीन भी हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें फक्र है इस बात का कि हमारे इसी द्वारीखाल ब्लॉक से जन्मे CDS विपिन रावत जी ने अपना सर्वोच्च निछावर करते हुए देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम किया है। मेरे सम्मानित साथियों, ये उत्तराखंड राज्य जो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस राज्य के अंदर हर तीसरे परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेना या अर्ध पुलिस बल में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। और जब जब देश पर विपत्ति आई तो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि उत्तराखंड के सेना में जो जवान थे उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन को शिकस्त देने का काम किया। तो जहां हम गमगीन भी होते हैं, वहीं हमें फक्र भी होता है कि उत्तराखंड की सेना के हमारे सैनिकों ने इस देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया। तो मैं तमाम उन सैनिकों को जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया, अपना बलिदान देने का काम किया, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज यहाँ पर हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में बैठी हुई है और मैं कहना चाहता हूं, जब उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष चल रहा था, संघर्ष के उस दौर में आपने उत्तराखंड आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया। और कह सकता हूं इस बात को कि एक ऐसा आंदोलन जो हिंसात्मक रूप से चला और आपकी अगुवाई में इस राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य निर्माण के बाद जो सपने आपने और हमने संजोए हुए थे कि हमारा राज्य बनेगा और राज्य बनने के बाद हम विकास के रास्ते में आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज ये राज्य 21 वर्ष का हुआ है। इस राज्य के अंदर जो सरकारें बनी, सरकारों ने प्रयास किया कि हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, हमने जिस सरकार में विश्वास व्यक्त किया था 2017 के विधानसभा चुनाव में, उस सरकार ने निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की सरजमी पर आते हैं और उत्तराखंड के किसानों से वादा करते हैं कि यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो सत्ता में आते ही हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। लेकिन आज तिथि तक आज हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है। नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, आज नौजवान साथी जब रोजगार मांगता है तो सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। ये हालात, ये स्थिति पैदा हुई है। और साथियों, यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और आपने और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन सरकार बनने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोगों ने महंगाई से आम जन पर जो है प्रहार करने का काम किया। पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार,
और जो गैस का सिलेंडर था, जिस गैस के सिलेंडर को कांग्रेस 400 पर छोड़ करके गई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में आपको और हमको मिल रहा है। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ है। वो जब बाजार जाता है तो महंगाई के कारण किसी भी चीज को खरीदने में अपने आप को अक्षम साबित समझता है। एक और गरीब आदमी महंगाई से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर कोरोना ने उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया है। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपसे और हमसे वादा किया था कि हम इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस राज्य के विकास के लिए कार्य करेंगे, लेकिन ना तो राज्य आगे बढ़ रहा है, ना ही विकास के कार्य धरातल पर उतर रहे हैं। आज भू कानून को लेकर के आमजन सड़कों पर है, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर संघर्ष करते रहे। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश की करने का काम किया है। और इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2022 हमारे सामने है और आपको तय करना है, आपको फैसला लेना है कि 2022 में आप इस राज्य के अंदर कैसी सरकार चाहते हैं। क्या फिर से ऐसे जुमलेबाजों की सरकार चाहते हैं जिन्होंने गरीब आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया है, या फिर से कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, जिस कांग्रेस की सरकार ने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे महिलाओं का मैं जिक्र करूं, चाहे मैं नौजवान साथियों का मैं जिक्र करूं, चाहे मैं आम गरीब व्यक्ति का मैं जिक्र करूं, सबको के हितों को साधने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज हम आपसे वादा करते हैं 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से पहले हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे, हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे, और इसके साथ साथ हम महंगाई से भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हालात आपके सामने, परिस्थितियां आपके सामने है, 2022 की चुनौती आपके सामने है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि यमकेश्वर विधानसभा में निश्चित रूप से इस 2022 के चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराना चाहिए। महेंद्र राणा जी ने जिस तरीके से प्रमुख के रूप में कार्य किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो ब्लॉक मुख्यालय है, ऐसा ही ब्लॉक मुख्यालय मैंने कलजी खाल में भी देखा। जब महेंद्र राणा कलजी खाल में ब्लॉक प्रमुख थे तो वहां पर भी ऐसा ही ब्लॉक मुख्यालय उन्होंने स्थापित करने का काम किया, और ऐसा ही ब्लॉक मुख्यालय द्वारी खाल में स्थापित करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि महेंद्र राणा जी ने जिस निष्ठा से ब्लॉक प्रमुख के रूप में कार्य किया है, उसी का ही परिणाम है कि उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो ये कम उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि महेंद्र राणा जी की है। उन्होंने कहा कि मैंने इस कलजी खाल ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए तमाम साथियों को साथ लेकर के विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाने का काम किया। मैं महेंद्र राणा जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और यमकेश्वर विधानसभा की किस्मत बदलने का काम करेगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं आपसे एक वादा हम जरूर करते हैं कि राजनीति में जिस तरीके से आज कार्य हो रहा है, उस कार्य संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है। हम आपसे वादा करते हैं 2022 में जो हमारी सरकार आएगी वो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगी, और उस सरकार में हम लोकायुक्त को स्थापित करने का काम करेंगे। और साथियों, अभी हमारे जो साथी थे योगंबर कोहली जी कह रहे थे कि आज की राजनीति में नौजवान साथियों को आगे लाने की आवश्यकता है। आपने महेंद्र राणा का जिक्र किया और मनीष खंडूरी जी का भी जिक्र किया।
और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, मनीष खंडूरी जी को शायद संभवतः आप सब लोग जानते हैं। आपके पिताजी मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक ईमानदारी की मशाल इस उत्तराखंड राज्य में जलाने का काम किया है। उस मशाल को हाथ में थाम करके मनीष खंडूरी जी चल रहे हैं। मुझे यकीन है, भरोसा है कि वो उस मशाल के माध्यम से इस पौड़ी संसदीय क्षेत्र में, इस उत्तराखंड राज्य में एक नया रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। ये दिगर बात है कि मनीष जी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन हारने के बाद मनीष खंडूरी जी जिस तरीके से लगातार आपके गांव में प्रवास करने का काम कर रहे हैं, लगातार आपके बीच में आकर के आपसे संवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो मनीष जी मैं कह सकता हूं कि पौड़ी गढ़वाल के लोग आपके इस कृत्य को देख रहे हैं और 2024 में निश्चित रूप से आप पौड़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में इस देश की लोकसभा में जाने का काम करेंगे। और जब आप लोकसभा में जाएंगे तो इस उत्तराखंड की पीड़ा को आप लोकसभा में या संसद में उठाने का काम करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। मनीष खंडूरी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। आपने एक बहुत बड़ी नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में आने का व्रत लिया है और हम सब लोग कांग्रेस के मनीष खंडूरी जी के साथ हैं। उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से कृत संकल्प है। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि राहुल जी जब देहरादून आए थे, उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम किया और उस विशाल जनसभा में राहुल जी ने कहा कि हम उत्तराखंड के अंदर जो महंगाई की बात है, जो बेरोजगारी की बात है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार इन मुद्दों से लड़ने का काम करेगी और उत्तराखंड के लोगों को निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो रास्ता हमारे नेताजी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने हमको दिखाया है, हम उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। हालात और परिस्थितियां आपके सामने है। आपने कांग्रेस की सरकार को भी देखा है, आज आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देख रहे हैं। दोनों ही सरकारों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस को हुकूमत चलानी आती है, सरकार चलानी आती है, लेकिन कांग्रेस कितना भी अच्छा काम कर ले, उसके खुले मन से वो कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब साथियों से, क्योंकि ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे जो बीच में महिलाएं हैं बैठी हुई, खास तौर से उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने राज्य निर्माण में अपना अहम योगदान देने का काम किया, उसी तरीके से इस उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में आपके योगदान की नितांत आवश्यकता है। 2022 आपके सामने है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौतीपूर्ण समय में आप कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम करें, कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम करें। ये गुजारिश और ये निवेदन करते हुए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद आप लोगों ने हमको दिया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
प्रीतम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महेंद्र राणा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूक्ष्म सा विराम हम दे रहे हैं। सिंगल में करेंगे, सिंगल में करेंगे, लगाना बुला दिया